देखो एक ही चीज बची है इसमें, दर्शाना। चलो आ जाओ, बंद कराओ, जब वो आएगा तो खोल लेगा। अब देखो x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ठीक। अब देखो जैसे कह रहा है कोई पॉइंट भी है, ठीक है, उसके निर्देशांक क्या है, 2, -3, ठीक, 2, -3। तो कहाँ पे स्थित होगा? सबसे पहले देखो कि कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ में होगा, क्योंकि x वाला प्लस का है, y वाला माइनस का है, तो चतुर्थ में होगा। हैं? पढ़ती हो वाला घर में? हाँ, मेरे आ गया समझ में। चतुर्थ में होगा। अब देखो x में कितना जाना है, 2, x में 2, यानी प्लस x है, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, x में कितना जाना है, 2, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 2। x ये माइनस वाले हैं, माइनस लगा दो। देखो x पे 2, 2 वाली से ऐसे लाइन लाएंगे, ठीक है, 2, ठीक है, y पे -3, तो 3 से भी ऐसे निकालेंगे। ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। ये हो गया हमारा बी पॉइंट, इसमें लिख देंगे 2, -3, ठीक। अब एक कोई पॉइंट दिया, जैसे मान लो दिया है 1, 2, 3, 4, ऐसे दिया है सी, ठीक है, सी के निर्देशांक बताओ। तो सी के निर्देशांक क्या होंगे, देखो एक्स पे कितना गया, 3, एक्स पे कितना गया, एक्स पे कितना गया, 3, आगे वाला एक्स पे, एक्स की दिशा में कितना गया, एक्स अक्ष पे 3 गया ना, और वाई पे कितना गया, 4, ठीक है। इसी के निर्देशांक क्या होंगे, 3, 4, ठीक है। अब जैसे पूछ लेता है कोई निर्देशांक, अब जैसे कभी पूछ ले कि सी के निर्देशांक के भुज बताओ या कोटि बताओ, जैसे सी कोई पॉइंट है, उसका भुज क्या होगा, सी का भुज क्या होगा, एक्स अक्ष पे दूरी, एक्स अक्ष पे कितना गए हम, 3 गए, तो ये हो गई 3, ठीक है। और कोटि क्या होती है, वाई अक्ष पे जो चलते हैं, वाई अक्ष पे कितना गए थे, 4, तो वो हो गई उसकी कोटि, ये हो गया उसका भुज, ठीक है। अगर कोई कहता है पॉइंट, यदि कोई निर्देशांक या कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित है, तो उसका समीकरण क्या होगा, अगर वो एक्स अक्ष पे स्थित है, मान लो एक्स अक्ष पे यहाँ पे स्थित है, ठीक है, एक्स अक्ष पे स्थित है, तो वाई पे कहीं पे गया, वाई में नहीं गया ना, यानी वाई बराबर 0, यानी एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0। अगर वाई अक्ष पर, यदि देखो वाई अक्ष पर कोई पॉइंट होगा, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे है, ठीक है, वाई अक्ष पे है, तो x बराबर क्या होगा, क्योंकि वो x अक्ष पे एक भी नहीं गया, जब वो इसके घर में बैठा है, x के y के घर में बैठा है, तो x का घर तो खाता खाली रहेगा, तो 0, ठीक है। अगर वो x के घर में बैठा है तो y का घर खाली रहेगा, अगर दोनों के घर में बैठा है तो ऐसे बीच में आएगा, तो ठीक है, तो दोनों के पॉइंट लिखने पड़ेंगे हमें। इतना आया समझ में? अब 3 आज से तुम्हारा लगभग कंप्लीट है, ठीक है।
ठीक है, कहीं पे भी कोई ना आ रहे हो तो पूछ लेना। लाओ देखो, ये कह रहा है, अब देखना, देखो बिंदु 6,4 की एक्स अक्ष से लंबिक दूरी। बिंदु, देखो कोई बिंदु है 6,4 एक्स अक्ष से लंबिक दूरी। लंबिक मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष ये है, ठीक है, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष पर लंब क्या होगा? ये होगा, ठीक है, लंब मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्स अक्ष से लंबिक दूरी कितनी है? एक्स अक्ष से लंबिक दूरी वाई की दिशा में जाएंगे ना। एक्स अक्ष से लंबिक दूरी पूछ रहा है, वो क्या होगी? बिंदु कोई है 6,4, तो एक्स अक्ष से लंबिक दूरी, ठीक है। तो जब एक्स अक्ष से पूछ रहा है, लंबिक मतलब 90 डिग्री पे जाएंगे, अगर जाएंगे या तो फिर नीचे जाएंगे या तो फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें इससे बताइएगा कि कहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। प्लस है वाई वाला, तो यानी लंबिक दूरी प्लस जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे जाएंगे लंबिक दूरी, तो क्या होगा? एक्स अक्ष से लंबिक दूरी क्या होगी? 4, और 4 अकेले नहीं होता, 4 के साथ में लिख देना इकाई या मात्रक, एक चीज लिख देना, ठीक है, मात्रा लिख देना या इकाई लिख देना, कितना आ जाएगा, ठीक। अब देखो चौथा नंबर ऐसे ही कह रहा, बिंदु 3,0, बिंदु पहला कह रहा है बिंदु 3,0, 3,0, ठीक है, और दूसरा कह रहा है 0,4 किस अक्ष पर स्थित है? आप देखो, पहला वाला देखना, पहला वाला 3,0, ठीक है, एक्स अक्ष पे कितना गए? 1 2 3, ठीक है, 3 गए। वाई अक्ष पे 0 नहीं गए, तो ये किस अक्ष पे स्थित है? एक्स अक्ष पे आ गया, एक्स अक्ष पे स्थित है। मैंने बताया था ना, अगर यदि एक्स अक्ष पे स्थित है तो वाई बराबर 0, अगर वाई अक्ष पे स्थित है तो एक्स बराबर 0, ठीक है। तो देखो ये किस अक्ष पे स्थित है? 1 2 3 4, 4 पे है, ठीक है, और वाई पे, एक्स पे 0 है, 0 है, ठीक है। ये किस अक्ष पे स्थित है? वाई अक्ष पे आ गया। ये वही पूछ रहा है किस अक्ष पर स्थित है, तो पहला वाला एक्स अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पे स्थित है, दूसरा वाई अक्ष पे स्थित है। यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक ए 3,4 और बी, देखो यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक ए 3,4, देखो आवाज बंद करना, यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक ए है, ए कितना है? 3,4, ठीक है, बी है -2,6, तब बिंदु ए का भुज, देखो तब कह रहा है बिंदु ए का भुज
माइनस बिंदु बी का भुज। देखो ये कह रहा है कोई निर्देशांक ए 3,4 और बी -2,6 है। ठीक है, तो ए का भुज और बी का भुज माइनस करना है। जो तो ए का भुज क्या होगा? ए का भुज क्या होता है? एक्स वाला, ठीक है, और वाई वाला कोटि, यानी आगे वाला भुज पीछे वाला कोटि। ए का भुज क्या होगा? 3। ए बिंदु ए का भुज क्या होगा? 3। बिंदु बी का भुज क्या होगा? -2। देखो माइनस पहले से लगा था, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस। हाँ, बिंदु ए का भुज और बिंदु बी का भुज माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, घटाना है। तो देखो बिंदु ए के भुज में बिंदु बी का भुज घटाना है। ठीक है, तो 3 लिख दिया ए का भुज, अब बी का भुज क्या है? माइनस, तो माइनस अंदर कर दिया ब्रैकेट के। देखो तो माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 3 + 2 कितना आएगा? 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आ गया समझे? आप देखना, भुज मतलब एक्स अक्ष पे जितना चलते हैं और कोटि मतलब वाई अक्ष पे जितना चलते हैं। अब देखो एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से -4 इकाई की दूरी स्थित बिंदु P के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से -4 इकाई की दूरी, एक्स अक्ष पर कितना है? एक्स अक्ष पे -4 इकाई की दूरी, एक्स अक्ष पे -4 इकाई की दूरी, तो किसकी ओर जाएंगे? माइनस एक्स अक्ष की ओर। तो क्या कह रहा है? -4 इकाई की दूरी। देखो कह रहा है पहली बात, ये जो है एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, ठीक है, और -4 है इकाई की दूरी है। अगर -4 है तो किस ओर जाएगा? माइनस एक्स अक्ष की दिशा में जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 माइनस 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 माइनस। देखो ये इधर और इधर की ओर जाएगा, -4 है 4, ये हो गया। ठीक, पर स्थित बिंदु P, यहां पर स्थित है बिंदु P। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स अक्ष पर स्थित -4 इकाई की दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो आगे वाला x, पीछे वाला y होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पे कितना गए? एक्स अक्ष पे कितना गए? -4 गए। अब y अक्ष पे कितना गए? y अक्ष पे गए ही नहीं, एक्स अक्ष पे है ना। y अक्ष पे क्या होगा? y अक्ष पे 0, क्योंकि हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे, यहाँ पे हैं, यानी y अक्ष पे क्या नहीं गए हम, y अक्ष पे 0, x अक्ष पे 4 हो गया। P के निर्देशांक आ गए। अब देखो इस चित्र से पूरा चैप्टर हो जाएगा। यदि दो क्रमित युग्म दिए है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यदि दो क्रमित युग्म, क्रमित युग्म क्या है? x -3, -6। ठीक है, पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 4
कॉमा एक्स माइनस वाई बराबर हो, तो एक्स और वाई की मान ज्ञात करो। देखो कह रहा है ये दोनों निर्देशांक, ठीक है, ये दोनों युग्म जो है पेयर क्या है, बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। अगर बराबर है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी दो निर्देशांक बराबर होंगे, तो आगे वाला एक्स एक्स, ये दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें भी आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई, अगला होगा इसमें भी आगे वाला एक्स, पीछे वाला वाई। अब दोनों कह रहा है बराबर है, ठीक है, तो दोनों की क्या करेंगे, तुलना। तो एक्स माइनस 3, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखो x माइनस 3 बराबर में 4, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर में माइनस का 6, यही होगा। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो 4 प्लस 3 बराबर में 7। x का मान कितना आया, 7, ठीक है, x माइनस 3 बराबर 4, ठीक है, 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 3 आ जाएगा 7, आया 7, ठीक। अब देखो x माइनस वाई बराबर माइनस का 6, देखो x का मान कितना आया, 7 आया। अब x का मान इसमें रख देंगे, देखो x का मान इसमें रखो, चुप रहो, x का मान इसमें रखो 7, x की जगह 7 माइनस वाई बराबर माइनस का 6। अब देखो 7 को उधर भेज दो, माइनस का वाई रहेगा, माइनस 7, 6 माइनस 7, तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के दोनों, माइनस का 13, ये आ जाएगा माइनस का वाई। अब देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, जब दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है, इस पार भी माइनस हो, इस पार भी माइनस हो, तो दोनों माइनस खत्म हो जाते हैं। आगे इतना समझ में, ठीक है। अब फिर समझ लो, ये दोनों निर्देशांक, ये दोनों युग्म एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अगर बराबर है तो इसका ये आगे वाला इसके ये आगे वाले के बराबर होगा, यानी दोनों के भुज बराबर होंगे, दोनों की कोटियां बराबर होंगी, ठीक है। x माइनस 3 बराबर में 4 और x माइनस वाई बराबर में माइनस का 6, वही लिख दिया। तो देखो यहां से आ जाएगा हमारा x का मान, क्योंकि 3 को उधर भेज देंगे तो 3 हो जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस 3, ठीक है, बराबर में 7, तो x का मान कितना आया, 7, ठीक है। अब 7 को इसमें रख देंगे, x की जगह 7 रखा, माइनस का y बराबर में माइनस का 6। अब 7 को उधर भेज दिया तो 7 प्लस का था, उधर जग गया तो माइनस का हो गया, ठीक है, तो दोनों माइनस के थे तो दोनों जुड़ गए, तो क्या आ गया, माइनस का 13, इधर माइनस का y था, दोनों तरफ माइनस था, खत्म हो गए, क्या आ गया, y बराबर 13, x बराबर 7, x और y के मान निकालने थे, आ गया आंसर। देखो इधर अगला समझना, चित्र में, अब देखो चित्र है, एक दिया है, एक दो तीन चार पांच, देखो एल पी क्यू एम आर, देखो ये 3 है,
यहाँ पे आर भी है। अब देखो ये दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में, हाँ ऐसा दिया है, देखो ऐसा दिया है तुम्हारे चित्र, ठीक है। सीधा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये दोनों वाई अक्ष है, ये पूरा एक्स अक्ष है। तुम्हें वो घबराना नहीं मत, दो चित्रों को क्या किया उसने जोड़ दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है देखना, निम्न चित्र में एल एम, देखो निम्न चित्र में एल एम एक रेखा, एल एम एल एम, एल एम क्या है, एक रेखा, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया चित्र एक्स अक्ष, और हमने कोई इसमें रेखा एक्स अक्ष पे सीधी रेखा खींच दी, एल एम, ठीक है, एक रेखा खींच दी। जैसे कोई ये हमारा चित्र होता है, ठीक, 1 2 3 4, इसमें हमने कोई रेखा ऐसे खींच दी, ठीक है, एक्स अक्ष से, ठीक, ये किया है। एल एम कोई रेखा है जो वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष ये हो गया, ठीक है, वाई अक्ष के समांतर लग रही है तुम्हें। समांतर का मतलब क्या होता है, जो कभी एक दूसरे के न काटे, सीधी, ठीक है, वाई अक्ष के समांतर है, ठीक है, ठीक है, वाई अक्ष के पूरी समांतर है। देखो एक्स अक्ष को काट रही है, लेकिन क्या कह रहा है, वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर नहीं, वाई अक्ष के समांतर है, समांतर। हाँ। ये हमारे बुक में नहीं थी। तथा उससे 3 मात्रक की दूरी पर है। देखो वाई अक्ष से समांतर है और 3 इकाई की दूरी पर है, यानी कहां पे कितनी दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 इकाई, 1 2 3 इकाई तक की दूरी। तो देखो बिंदु P Q R के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु, देखो बिंदु P के निर्देशांक को थोड़ा सा नीचे कर लो, यहां पे होगा, देखो अब कह रहा है, देखो कि ये हमारा चित्र था पूरा, ठीक है। अब कह रहा है जो हमारा वाई अक्ष से ये जो लाइन है कितनी दूरी पर है, 3 दूरी पर है, 3 दूरी मान लो 3 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे मान लो 3 किलोमीटर की दूरी। अब देखो पी क्यू और आर के पॉइंट बताने हैं, ठीक है। तो P किसके समांतर है, इसके, तो देखो P के समांतर में क्या लिखा, तो P बराबर, ठीक है, Q किससे बराबर, Q बराबर -1 ना, नीचे -1 है, ठीक है। और R किसके ऊपर है, 3 के, ठीक है, R बराबर 0, क्योंकि R किसके वो है, 0 के उसमें है, ठीक है, 0 में है। या तो फिर ये भी कह सकती हो R 0 में होगा लेकिन 3 मात्रक में है ना, ये देखो R यहाँ पे था 3, R की दूरी क्या है, 3 में है ना, तो बताओ R को 3 रखेंगे या 0 रखेंगे, बताओ R को 3 रखेंगे या 0 रखेंगे, अब देखो P 2 हो गया, देखो बस देखो P के निर्देशांक बताना, P के निर्देशांक
P के निर्देशांक, P के पॉइंट क्या होगा आप देखना, देखो P कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, P यहाँ पे है। P पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखना P पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से, देखो जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो पहले x पे जाएंगे फिर y पे जाएंगे, मतलब P पर जाएंगे, तो यहां से जाएंगे 1 2 3, x पे कितना गए, ठीक है, x पे कितना गए 3, और y पे कितना गए 1 2 2 गए y पे, तो P के निर्देशांक क्या होगा 3, 2। अब जैसे Q पे जाना है, Q कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, तो पहले x अक्ष की दिशा में जाएंगे, तो x अक्ष की दिशा में कितना गए 1 2 3, 3 गए, तो x अक्ष की दिशा में 3, और y अक्ष की दिशा में माइनस का 1 गए, इधर देखो, इधर y अक्ष पे कितना गया माइनस का 1। अब देखो r देखना, r कहां पे, यहां पे, x अक्ष पे कितना गया 3, ठीक है, x अक्ष पे गए 3, y अक्ष पे कितना गए r के लिए, y अक्ष पे कहीं पे गए ऊपर नीचे, y r यहाँ पे है, तो y अक्ष पे कहीं पे गए, बताओ सागर, कहीं गए, r यहाँ पे है, ठीक है, तो y अक्ष पे कहीं पे गए नहीं गए, क्योंकि x अक्ष पे ही वो बैठा है, तो y क्या होगा 0, ठीक है। P के निर्देशांक हो गए 3, 0, Q के हो गए 3, -1 और R के हो गए 3, 0, ठीक है। आया समझ में, फिर समझ लेना, ठीक है। ये हमारा कोई चित्र है, ठीक है, और ये लाइन है, लाइन क्या है, यहां से मूल बिंदु से, ठीक है, 3 इकाई की दूरी पर है, ठीक है। तो P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक और R के निर्देशांक बताओ, तो P पर जाने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा बताओ, 3, यहाँ पे x पे 3 गए और y पे 2 गए, तो 3, 2, ठीक है। अब Q के लिए, Q यहाँ पे है, तो x पे कितना जाना पड़ेगा हमें, x पे 3 गए और y पर -1 गए, ठीक। और R पे देखना, R पर जाने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, x पे जाना पड़ेगा 3 और y पे नहीं गए, क्योंकि x पे ही बैठा था वो, आ गया, ये होगा इसके पॉइंट। अब देखो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी प्रश्नावली जो ये बताया कि मेरे किताब में है नहीं है तो समझ लो, इसीलिए तो समझा दे रहा हूं, इसीलिए तो समझ में नहीं आया, देखो पढ़ा नहीं है। -3, 5, ठीक है, 4, -1, 2, 0, 2, 2 और -3, -6। अब देखना, ये कह रहा है निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश और किस अक्ष पर स्थित है, ये बिंदु किस चतुर्थांश में है और किस बिंदु पर है, ये पहला वाला देखना। पहला वाला क्या है, पहला वाला x पे -3 है, देखो x पे -3 जाना है, 1 2 3, ठीक है, और y पे कितना है 5, यहाँ यानी प्लस की ओर जाएंगे, प्लस की ओर y की ओर जाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 होगा कोई पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ से जाएगा ऐसे और यहाँ से जाएगा ऐसे, यहाँ पे कहीं पे होगा पॉइंट, तो किस चतुर्थांश में है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। x पे गए -3 और y पे गए 5, सेकंड चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश
और किस अक्ष पर स्थित होगा? एक्स वाई दोनों अक्ष पे, एक्स वाई अक्ष, ठीक है, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। किस चतुर्थांश में, ये आ गया समझ में? अब सेकंड वाला बताओ, जिससे पूछूं, ठीक है। ये सामने से देखो एक्स अक्ष पे कितना का है, देखो, हाँ, नहीं बताया, मुझे बताया सर। आपने वहाँ पर क्यों नहीं खिंचाया? क्या? वो वाले तो एक्स लाइन ना हाँ, कहाँ पे? वो वाले। ये वाली, तो लो दिखा, खिंचा दे रहे हैं, 2 3 4, ये तुम लोग के ऊपर है ना कि हम किससे और जाना है। अब देखो इधर 4, एक्स अक्ष पे कितना गए? 4 गए, ठीक है। वाई अक्ष पे -1 यहाँ पे, ठीक है। एक्स अक्ष पे 4, वाई अक्ष पे -1, यहाँ पे होगा पॉइंट, ठीक है। वाई अक्ष पे कितना गए? इधर कॉस की, तो वहां का घुसेरे दे रही हो उसके पीठ में, यहाँ पे हुआ एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे -1, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट होगा, तो कौन से चतुर्थांश में है? ये चतुर्थ में है। आप देखो इस पे, अब ये अक्ष बताएगा हमें किस अक्ष पर है, क्योंकि ये दोनों क्या थे, दोनों अक्ष पे स्थित थे, ठीक है। आप देखो 2,0 किस चतुर्थांश में है? पहले ये बताओ कौशिकी, तुम किस चतुर्थांश में है बताओ, नहीं तो डंडी उठेगी। बताओ, ये 2,0 किसमें, किस चतुर्थांश में है बताओ? पहले में है, हैं? पहले में है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं है। एक्स अक्ष पे 2 गए, तुम बताओ किस, पहले वाले में है, पहले वाले चतुर्थांश में है। अगर एक्स अक्ष पर 2 गए, तुम बताओ, पहले में है, यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं, ये वाला, ये, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। वाई पे गया, कहाँ गए? नहीं गए, और एक्स पे 2। अब बताओ किस चतुर्थांश में? प्रथम, तुम बताओ, तुम चतुर्थ, गधे सुन के बताते हो, हैं? तुम गधो, किसी चतुर्थांश में नहीं है, तो वो एक्स अक्ष पे स्थित है, हैं? ये किस अक्ष पर है? और ये चतुर्थांश न एक्स पहले पे होगा न चौथे पे होगा, एक्स अक्ष पर होगा। मैंने पूछा था कि चतुर्थांश में स्थित है, तो तुम्हें बोलना चाहिए कि सर जी एक्स अक्ष पे स्थित है, न फर्स्ट पे न फोर्थ में। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा ज्ञान के पूछ रहा था कि किस अक्ष पर है, किस अक्ष पे था? एक्स अक्ष, और ना इस पे होगा, क्योंकि देखो बीचों बीच बैठा है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि फर्स्ट पे होगा, ये भी मान सकते हैं फोर्थ पे होगा, तो किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, ये होगा एक्स अक्ष पर। चतुर्थांश ये होता है, ठीक है। अब ये बताना, ये बताओ एक्स अक्ष पे अब देखो एक्स अक्ष पे क्या है? 2, एक्स अक्ष पे 2, एक्स प्लस का है ना, 2 पे गए, और वाई पे 2 पे, यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा प्रथम। अब ये बताओ, जिससे पूछूं वो बताए। बताओ सागर, तुम लास्ट वाला किस चतुर्थांश में? तुम सागर, नहीं रुको, बताओ किस चतुर्थांश में होगा, जिसमें दोनों माइनस के होंगे, किस चतुर्थांश में है?
तृतीय बताओ, कॉस की इसने तृतीय बताया है, बताओ सही है? हाँ सही। ये तीसरा वाला तुम बताओ। सही है।